हेलो बच्चों, सबको मेरा प्यार। तो बच्चों, आज हम फिर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन द सोलेनॉइड। हम लोगों ने निकाला था सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे टोरॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टोरॉइड। टोरॉइड, तो बच्चों टोरॉइड क्या होता है और इसके द्वारा हम एम्पियर्स लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि ये है सोलेनॉइड, ये है सोलेनॉइड। आई करंट जा रहा है इस लाइक दिस, ये है सोलेनॉइड। इसके द्वारा हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। आपको याद होगा अंदर में मैंने निकाला था, यहाँ हमने एक लूप कंसीडर किया था सिमेट्री टू द सोलेनॉइड। ए बी सी डी मैंने लिया था, ए बी सी डी, और मैग्नेटिक फील्ड बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ये एम्पियर्स लॉ था। और मैग्नेटिक फील्ड निकाला था बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। प्लीज़ गो थ्रू द फार्मूला और मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, ओके, और फार्मूला को याद करिए। तो आज हम टोरॉइड पढ़ने जा रहे हैं। टोरॉइड, व्हाट इज टोरॉइड? तो बच्चों टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड इज ए सर्कुलर सोलेनॉइड, सर्कुलर सोलेनॉइड, सॉरी, सर्कुलर सोलेनॉइड को हम टोरॉइड कहते हैं। जब सोलेनॉइड को हम सर्कुलर बना देंगे, मैं यहाँ ऐसा बना रहा हूँ लाइक दिस, ये करंट जा रहा है, राइट, इसमें मैंने तार को ऐसा लपेट दिया है। समझ में आ रहा है? ये तार है, ये क्या है, होलो रिंग, होलो रिंग है, होलो रिंग्स। व्हाट इज टोरॉइड? टोरॉइड मीन्स सर्कुलर सोलेनॉइड। सर्कुलर सोलेनॉइड में मैंने बनाया एक होलो रिंग लिया और उसके ऊपर से तार को लपेट दिया है। तो मैं तार लपेटने जा रहा हूँ। ये तार है, ये मैंने लपेटा, करंट ऐसा फ्लो किया, ये मैंने लपेटा, ये मैंने लपेटा, ये मैंने लपेटा, ये मैंने लपेटा, मैंने लपेटा, ये मैंने लपेटा, और ये मैंने लपेटा, और फिर ये यहाँ से आ गया। यू कैन ड्रॉ द फिगर आल्सो सो दैट दिस आइडिया विल बी क्लियर लाइक दिस। इसको कहते हैं टोरॉइड। टोरॉइड, व्हाट इज टोरॉइड? ए सर्कुलर सोलेनॉइड। सर्कुलर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड को मैंने बेंट कर दिया, दैट इज सोलेनॉइड is bent in circular form, in circular form. Solenoid is bent in circular form, we get toroid. टोरॉइड में क्या होता है, एक होलो रिंग होता है, अंदर से खोखला होता है, अंदर से होलो रिंग, उसके ऊपर तार लपेट दिया, तो इसको कहते हैं टोरॉइड। तो हमको क्या करना है, हम वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, एट Q and at inside मान लेते हैं S. We have to find magnetic field at P, Q and S. इसको कहते हैं फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितना है? ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और इसको कहते हैं इनसाइड, इनसाइड में कितना है। क्लियर बच्चों? अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। सॉरी, हाँ तो बच्चों शुरू करें। ये मेरा टोरॉइड है, ये मेरा टोरॉइड है, ये करंट जा रहा है, ये मैंने लपेटा है,
ये मैंने ऐसा लपेट दिया है। ये करंट आई, ये आई करंट इससे फ्लो हो रहा है, आई करंट इज फ्लोइंग हियर लाइक दिस। ये हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? एक पॉइंट P पे निकालना है। ये पॉइंट P, एक पॉइंट Q और एक पॉइंट S। मैंने तीनों पॉइंट दिखा दिया। तो पहले हम P की बात करते हैं। एट P तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? दैट इज इंटीग्रेशन BdL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड। दिस इज योर एम्पियर सर्किटल लॉ। We have to use ampere circuital law to find magnetic field due to toroid at point P, at point Q, at point S. So at first we are going to derive at P. So this is Ampere's law. Integration of BdL is equals to mu naught I enclosed. In my last video I have discussed that what are the conditions where Ampere's law is applied. The first condition was that B is tangential. Second condition was that B is normal. थर्ड कंडीशन वाज दैट B इज वैनिशिंग और कांस्टेंट। ये चार कंडीशन फॉलो होने चाहिए, तभी हम एम्पियर्स लॉ आराम से लगा सकते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं यहाँ क्या हमें कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एम्पियर्स लॉ, तो पहले अंदर की बात करते हैं। अंदर में यहाँ क्या करेंगे? पहले हम इसको, इस पॉइंट को काटते हुए एक लूप बनाएंगे लाइक दिस। ये लूप बनाएंगे, इसको कहेंगे एम्पेरियन लूप। ये एम्पेरियन लूप, इसकी रेडियस मान लेते हैं ये R है, स्मॉल r। तो बच्चों अंदर में तो कोई करंट है नहीं, जो भी करंट है यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। इसके अंदर कोई करंट नहीं है, मतलब I मेरा 0 है। I इनसाइड इज 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ BdL इज 0। इसका मतलब B क्या हो गया? 0। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट फ्री स्पेस में, जो फ्री स्पेस है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0। तो ये मेरा सॉरी, तो ये मेरा B इस 0 एक अंदर वाले पॉइंट में आ गया। अब बाहर वाले पॉइंट ये Q है, अब यहाँ इसको निकालेंगे एट Q। तो बच्चों यहाँ भी हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ BdL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड I। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम एक फिर एम्पेरियन लूप बनाएंगे लाइक दिस। ये एम्पेरियन लूप है, इसकी रेडियस को R मान लेते हैं। इसकी रेडियस को R मान लेते हैं। तो बच्चों अब यहाँ देखेंगे कि I इनसाइड कितना है, अंदर में करंट कितना है। तो आप बच्चों यहाँ से देखिए, यहाँ करंट ऐसा जा रहा है। तो यहाँ मतलब ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ करंट अंदर, ये यहाँ से बाहर निकल, करंट ऐसा जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है लाइक दिस। तो ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है। बाहर वाले को क्या करते हैं? हम डॉट लगाते हैं, डॉट। बाहर वाले को डॉट लगाते हैं। ये सब डॉट वाला करंट है। क्लियर बच्चों? ये डॉट है और ये अंदर जा रहा है, ये क्रॉस। अंदर वाले को क्या लगाते हैं? सिंबल क्रॉस लगाते हैं। ये क्रॉस, ये डॉट, ये क्रॉस, क्रॉस 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 क्रॉस। I think you understand why this dot and cross? Dot means current is coming out and cross means current is going down. Current is coming out and going down. Out, down, out, down. Dot, cross, dot, cross, dot, cross, dot, cross. तो अगर हम डॉट वाले को पॉजिटिव लें, बाहर आने वाले करंट को पॉजिटिव लें, अंदर जाने वाले करंट को नेगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन, फिजिक्स में साइन कन्वेंशन हम अक्सर यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। इन आवर ऑप्टिक्स में भी यूज़ करते हैं, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ करते हैं, KVL में यूज़ करते हैं। तो साइन कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ दो करंट होते हैं वहाँ हम साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो करंट बाहर आ रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे,
जो करंट अंदर जा रही है उसको निगेटिव लेंगे। आप इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव मान सकते हैं, इसको निगेटिव उसको पॉजिटिव मान सकते हैं। तो अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, टोटल करंट इज समेशन ऑफ ऑल द करंट, समेशन मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस, समेशन ऑफ ऑल द करंट इज 0, दैट मीन्स आई इनसाइड 0। अंदर में करंट कितना हो, इस लूप के अंदर ये जो मेरा एम्पेरियन लूप है बाहर वाला, इसके अंदर करंट 0 हो गई, तो यहाँ भी मेरा फार्मूला आ जाएगा BDL इज इक्वल्स टू 0, सो B इज 0। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, दैट मीन्स टोरॉइड के केस में फ्री स्पेस में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है और इसके बाहर में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब एक पॉइंट बच गया अंदर वाला पॉइंट, ये S में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट S। तो इसको हम फिर से डायग्राम बना कर दिखाते हैं आपको। ओके, अब बच्चों में डायग्राम थोड़ा अलग बनाऊंगा, आप समझ गए होंगे। ये आपका टोरॉइड है, ये टोरॉइड है, ये करंट फ्लो हो रही है, तो ये बाहर आ रही है, बाहर मीन्स मैंने कहा था डॉट, ये अंदर जाएगी तो क्रॉस। इसी तरह से मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ ताकि आप समझ जाए, डॉट क्रॉस, 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 ये यहाँ से बाहर आ रही है, राइट, ऐसा दिखा। तो हमको कहाँ निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है। ये पॉइंट मेरा S है, S पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एम्पेरियन लूप कंसीडर करेंगे इस पॉइंट को काटते हुए। लेट अस ड्रॉ, ये मेरा एम्पेरियन लूप, मैं लिख देता हूँ, ये मेरा एम्पेरियन, ये मेरा एम्पेरियन लूप। मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है सेंटर से आ रही है, क्लियर, सेंटर से आ रही है। अब एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड, I इनसाइड। अब बच्चों देखेंगे, आप जब मैं इसको एम्पेरियन लूप यहाँ ले लिया, ध्यान से देखेंगे, जब मैं एम्पेरियन लूप यहाँ ले लिया तो अंदर वाली करंट कौन सी हो गई, ये वाली क्रॉस, जितना मैंने क्रॉस लगाया है ये अंदर वाली करंट हो गई, I एनक्लोज्ड, ये हो गई I एनक्लोज्ड, क्लियर। और जो जितना डॉट लगाया है वो बाहर वाली करंट हो गई। तो एम्पेरियन लूप के अंदर केवल यही करंट है, क्रॉस वाला है, इसलिए यहाँ कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाला करंट तो है नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बाहर वाला करंट डॉट वाला तो है नहीं इसमें, क्योंकि मेरा एम्पेरियन लूप यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, क्लियर। तो खाली क्रॉस वाला करंट है, क्लियर। तो दैट इज I एनक्लोज। अब फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट क्या एम्पियर्स लॉ यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे क्या B टेंजेंशियल है कि नॉर्मल है। तो बच्चों देखो, करंट यहाँ बाहर जा रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, तो करंट यहाँ से ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो अंगूठा को ऐसा रखेंगे और देखो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंगूठा करंट अंदर की तरफ जा रहा है। कहीं भी आप रखेंगे करंट यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ करंट बाहर आ रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा। तो मेरा देखो ये कर्व फिंगर ऐसा फील हो, मीन्स जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो अंदर की तरफ है। कहीं भी अंगूठा रखिए आप अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, यहाँ रखेंगे, यहाँ देखें अंदर की तरफ। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लूप के टेंजेंशियल है, ये हम B लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड जो भी है ये टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टू द लूप, टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, यहाँ भी लेंगे तो इट इज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है,
राइट। अगर हम यहाँ पे dl कंसिडर करते हैं, dl स्मॉल एलिमेंट dl, तो b इज टेंजेंशियल टू dl, b dl के टेंजेंशियल है, क्लियर। और टेंजेंशियल dl का डायरेक्शन क्या लेंगे, अलोंग द b ले लेंगे। तो कहने का मतलब है कि दोनों के एंगल b एंड dl के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ b dl cos 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड, I इनसाइड। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। b मेरा कांस्टेंट है, सब जगह b कांस्टेंट हो, तो b को बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I इनसाइड, ये हो जाएगा, क्लियर। अब I इनसाइड कितना है वो कैसे निकालेंगे, I इनसाइड। तो बच्चों यहाँ से I करंट जा रहा है। अब इसमें मान लेते हैं कि कितने टर्न्स है, लेट n टर्न्स है, मान लेते हैं n टर्न्स है इसके ऊपर, n टर्न्स है, मान लेते हैं इसमें n टर्न्स है, n टर्न्स। और एक टर्न्स में कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है, एक टर्न्स में करंट I जा रहा है, इसमें I जा रहा है। तो I करके कितना करंट हो जाएगा, n I करंट हो जाएगा। तो I इनसाइड हो जाएगा, I इनसाइड इज n इंटू I, क्लियर बच्चों। तो देयरफॉर b dl को हम जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई r मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट n I। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट n I बाई 2 पाई r। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट n बाई 2 पाई r। n बाई 2 पाई r क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया, जिसको हम n से लिखते हैं, n I, where n is small n, sorry, where small n is number of turns by 2 pi r, clear, number of turns by 2 pi r, क्लियर ना। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, अंदर में फ्री स्पेस में 0, आउटसाइड 0, और इन द सरफेस में म्यू नॉट n I होगा, और n की जो वैल्यू आएगी n बाई 2 पाई r आएगी, क्लियर ना। और सोलेनोइड में क्या था, n का वैल्यू, सोलेनोइड में क्या था, इन सोलेनोइड n इक्वल्स टू n बाई l था सोलेनोइड में, n बाई l। तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज, सॉरी, सोलेनोइड में n बाई l है और टोरॉइड में n बाई 2 पाई r है। अब एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज आइडियल सोलेनोइड। आइडियल सोलेनोइड मिटा दो बच्चों इसको ना। जैसा कि मैंने बताया था, व्हाट इज आइडियल सोलेनोइड क्या कॉन्सेप्ट होता है, और आइडियल टोरॉइड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। आइडियल टोरॉइड, तो बच्चों ये जो है ना थिकनेस, जिसको हमने d लिखा, d, तो when d is far less than r, जब d is far less than r, तब इसको कहते हैं आइडियल टोरॉइड। और ये इसका फिगर बच्चों ऐसा होगा, दैट मीन्स ये r और इसको एकदम सटा हुआ ये r, तो ये डिस्टेंस मेरा r के बराबर होगा, ये डिस्टेंस मेरा r के बराबर होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ बनाता हूँ, मान लेते हैं ये r1 है और ये r2 है। r1 मतलब अंदर वाला और r2 मतलब ये बाहर वाला रिंग। आइडियल में क्या होता है, क्योंकि ये थिकनेस बहुत छोटा हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, इसलिए हम r1 r2 नहीं लेते हैं, r ही मान लेते हैं उसको। तो उस केस में मेरा मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट n I होगा, और म्यू इक्वल्स टू n बाई 2 पाई r इंटू r I होगा। और जहां अगर आपको r1 r2 दिया होगा, क्वेश्चन में r1 r2 भी दे देता है, इफ r1 एंड r2 इज गिवन, r1 एंड r2 इज गिवन, तो आप कौन सा लेंगे, r मीन ले लेंगे, r मीन, r1 प्लस r2 बाई 2, आप इसको ले लेंगे। तो एग्जाम में बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं
पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सोलेनॉइड? डेराइव द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ से आप मदद करके आपको सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना। फिर दूसरी बात, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई पे n का वैल्यू क्या लिखेंगे? दैट इज कैपिटल N बाई L इन केस ऑफ सोलेनॉइड। उस पर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल्स आता है आपका टोरॉइड पे। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इनसाइड, मतलब फ्री स्पेस, आउटसाइड एंड इनसाइड द टोरॉइड। तो यहाँ फ्री स्पेस में 0, आउटसाइड में 0, इनसाइड द टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, n का वैल्यू n बाई 2 पाई r। और अगर R1 एंड R2 का वैल्यू दे रखा है तो R कैसे लेंगे? मीन लेंगे, R1 प्लस R2 बाई 2। क्लियर बच्चों? एंड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ आइडियल सोलेनॉइड एंड आइडियल टोरॉइड? तो आइडियल सोलेनॉइड में बता चुका हूँ, आइडियल सोलेनॉइड। और आइडियल टोरॉइड में क्या होगा? ये जो थिकनेस है शुड बी लेस देन R। अगर थिकनेस पहले बहुत पतला हो जाएगा तो R1 R2 का कोई मायने नहीं रखेगा, एंड वी कंसिडर ओनली इट इज R। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। ओके, थैंक यू।